हेलो दोस्तों। तो लोकसभा के 2024 के चुनाव सर पर आने वाले हैं। मुश्किल से 1.5-2 महीने का जो समय है वो बचा हुआ है। और इसी बीच 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा जजमेंट आया, जिसमें कहा गया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो देखिए, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने का क्या मतलब था। ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड्स वो फंड होता है जो चुनाव में प्रचार के लिए पैसा पार्टियों को मिलता है चंदे के तौर पर। अब इसको पर्टिकुलर इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाया गया था कि इसको कौन कौन दे सकता है, कौन कौन नहीं दे सकता। ठीक है। तो इसमें 2017 में जो हमारी जो अभी सरकार है, एनडीए की सरकार है, उन्होंने इस पर एक बिल प्रेजेंट किया जो कि एज अ मनी बिल पेश किया गया। ठीक है। अब इसको मनी बिल की तरह क्यों पेश किया गया? देखिए, मैं बताती हूँ आपको मनी बिल होता क्या है। मनी बिल फाइनेंस से जुड़े मैटर्स पे जो बिल आते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है। फंडिंग से जुड़े मैटर्स पे जो आते हैं उनको बोलते हैं। और इसको एज अ मनी बिल क्यों पेश किया गया था इन 2017? वो इसलिए किया गया था क्योंकि मनी बिल जब आता है तो उसमें राज्यसभा से अप्रूवल की जरूरत नहीं होती लोकसभा को। और राज्यसभा में हमारे जो सरकारें थी, उनके पास सीट थोड़ी कमी थी उस टाइम पे, तो उन्होंने इसको क्या किया, सीधा लोकसभा में रिप्रेजेंट किया और इसको करा दिया पास। और आरबीआई से अप्रूवल भी ले लिया उन्होंने। ठीक है। उस टाइम पे अरुण जेटली जो थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है। अब ये मनी बिल है क्या? कौन सा मनी बिल? इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं क्या? तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऐसी फंडिंग जो चुनाव के प्रचार में सीधी और आसान भाषा में समझते हैं, चुनाव के प्रचार में यूज की जाती है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत थी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित करने की, और ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कैसे? तो बात करते हैं इसकी। तो देखिए, विपक्षी दल कांग्रेस, जिनको शुरू से ही आपत्ति थी इस पर, और हो भी क्यों ना। ठीक है। क्योंकि सरकार ने ट्रांसपेरेंसी बोली और ट्रांसपेरेंसी इसमें थी नहीं। ठीक है। तो इस बिल में जो बात हुई वो क्या क्या थी, देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाला जो बिल आया था, पहले क्या है कि जो कुछ कंपनीज थी पर्टिकुलर, वही कंपनीज किसी भी पार्टी को फंडिंग कर सकती थी जिन्होंने 3 साल तक फायदे में रहते हुए, लाभ कमाते हुए, ठीक है, एक अच्छा रिकॉर्ड रखा हो, और वो भी 7.5% ही फंडिंग इसमें कर सकती थी। तो अब हमारी जो सरकार है उन्होंने क्या किया? नंबर पॉइंट एक था कि कोई भी जो कंपनी है, ठीक है, 7.5% पहले का बता रही हूं मैं, अभी फंडिंग कर सकती थी, अभी भी कर सकती है, लेकिन मतलब अभी भी बिल बनने के बाद भी कर सकती थी, लेकिन अब क्या किया गया, जो कंपनी घाटे में चल रही है वो भी कर सकती है। अब घाटे में चलने वाली कंपनी तुम्हें पैसा क्यों देगी? पहला क्वेश्चन। ठीक है। बहुत आसान है, बच्चों का इस पे आ रहा है कि मतलब ये समझ नहीं आ रहा है क्या है, क्या है क्या, ये कुछ भी नहीं है ये। एक बात बताओ, जो बेनिफिट में जाएगी, पहले कानून क्या था, जो बेनिफिट लेगी लगातार वो 3 साल तक वो कंपनी ही क्या कर सकती है, इलेक्शन में फंडिंग कर सकती है। अब घाटे में जाने वाली क्यों करेगी? आप खुद सोचिएगा। ठीक है। दूसरा मुद्दा, तो इस ग्रांट पे इसको क्या किया गया, संविधान ने पहला पॉइंट इसको बोला, लॉ स्पीकिंग कंपनी भी क्या कर रही थी, फंडिंग कर सकती थी, है ना। अब ये क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये गलत है। दूसरी बात, हमारी जो सरकार है उन्होंने जो ये बिल पर बनाया, इसमें बोला गया जो भी फंडिंग करेगा हम उसके नाम को क्या रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे। ठीक है, सीक्रेट रखेंगे डोनर के नाम को। अब जब डोनर का नाम सीक्रेट है, ठीक है, अब जब डोनर का नाम सीक्रेट है तो हमें बताइए कि ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? ट्रांसपेरेंसी कैसे आएगी? तो ये भी बात गलत। जनता को बताया था कि ट्रांसपेरेंसी होगी। ठीक है। क्यों बताया था भाई? क्योंकि बॉन्ड को क्या किया गया था, डिजिटल किया गया था। डिजिटल बॉन्ड थे ये, जिनको कौन यूज इश्यू कर सकता था,
इशूड बाय एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थोड़ी सी खबर पुरानी है, मैं इस पे काफी दिन से सोच रही थी बनाना, थोड़ा समय का अभाव रहता है मेरे पास, ठीक है, इसलिए। अब ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, मान लो मैं हूं एबीसी कंपनी, अब मैं चाहे घाटे में हूं चाहे फायदे में हूं, मैं एसबीआई के पास गई, जैसे आप डीडी बनवाते हैं ना पर्टिकुलर, ऐसे ही बॉन्ड बनते हैं। मैं एसबीआई के पास बोले, मैंने बोले मैं 5,000 रुपए या 10,000 रुपए क्या है बीजेपी को दूंगी। मैंने उनको 10,000 रुपए या 5,000 जो मेरे पास थे उनको दिए। उन्होंने मुझे एक, जैसा डीडी होता है ऐसा एक बॉन्ड दे दिया। अब वो बॉन्ड आके मैंने उस पार्टी को दे दिया जिसको मुझे वो पैसा देना है। अब वो पार्टी अगर उस बॉन्ड को 15 दिन में इस्तेमाल कर लेगी, ठीक है, यानी कैश कराए अकाउंट में कराए, तो ठीक है, नहीं वो जो सारा पैसा है वो पीएम फंड में चला जाता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर फंड में चला जाता है वो। तो अब लॉस मेकिंग कंपनी क्यों पैसे देगी भाई, क्यों देगी बताइए आप। कंपनी कभी अपने घाटे के लिए काम करती है क्या? या तो ईडी की मार से बचे, है ना, या कोई और रीजन हो, या कोई और लालच दिया हो कि शेयर गिर रहे हैं बिल्कुल, मान लो अडानी जी हैं और फिर उठ गए, ठीक है, तो आप खुद समझदार हैं। अब इन्होंने उनके नाम और सीक्रेट रखने की बात कर दी, क्यों भाई? जनता का अधिकार है जानने का। तो दूसरा मुद्दा, आर्टिकल 19(1) कहता है कि जनता को पूरा अधिकार है देश में क्या चल रहा है ये जानने का। आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, उसकी फंडिंग कहां से हो रही है, उसका सोर्स क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, आप हमें बताइए। तो जल्दी से जल्दी इसकी पूरी डिटेल एसबीआई देगा और बॉन्ड को बैन करेगा, क्या बंद करेगा इश्यू करना। इसकी डेडलाइन फरवरी लास्ट रखी गई है कि सारी डिटेल जो है एसबीआई कोर्ट को सबमिट कराएगा। और उसके बाद में जो हाल फिलहाल में बॉन्ड खरीदे गए हैं एसबीआई से, मतलब जिनको अभी 15 दिन नहीं हुए हैं, जो अभी यूज हो सकते हैं, उन बॉन्ड को फटाफट से क्या करेगा, कैंसिल करेगा और उनकी सारी लिस्ट भेजेगा, जो कि पहले जनता के पास नहीं होती थी। क्या जनता को अधिकार नहीं है कि आपके पास पैसा कहां से आ रहा है? क्यों आप कंपनीज के इतने में फेवर में जा रहे हैं? अब तो जनता आपसे क्वेश्चन पूछेगी कि अडानी अंबानी आपको इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं, ठीक है। तो ये है इसका मतलब, ठीक है, सॉरी, चलते हैं आगे। तो डिजिटल बॉन्ड जो एसबीआई इशू करता था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप तुरंत बंद करो। लॉस मेकिंग कंपनी हो या कोई भी कंपनी हो, इसमें बनाया गया कि आप पेमेंट कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले फायदे वाली कंपनी वो करती थी, तो इसको इलीगल बताया, सिक्रेसी को इलीगल बताया कि आप जनता से कुछ नहीं छिपा सकते। राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत क्या है, जनता को जानने का अधिकार है, सूचना के अधिकार के तहत, ठीक है। तो ये कुछ जो थे इसके ग्राउंड थे जो कहीं से भी ट्रांसपेरेंट नहीं थे भाई। इसी आधार पे 5 साल लगे इसको प्रूव होने में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डेमोक्रेसी के लिए मतलब बड़ा एग्जाम्पल पेश किया है, जजमेंट दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो ये थे इलेक्टोरल बॉन्ड। एक बार फिर से फास्ट फास्ट समझा देते हैं, ठीक है। देखो, एक ऐसा बॉन्ड, अब उन्होंने बोला कि ये डिजिटल होगा, उसके लिए एसबीआई के पास आपको जाके पैसा देना है, एसबीआई आपको उतने का बॉन्ड काट के दे देगा, आपको जिस पार्टी को देना है वो दे दे। अब आप समझ सकते हैं किस पार्टी के पास हम जो पैसे देने वाला है उसका नाम नहीं खोलेंगे। नाम नहीं खोलेंगे तो आपने ये कैसे बोला था जनता से कि ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें ट्रांसपेरेंसी है। पहला पॉइंट यहां फंसे। दूसरा कि कोई भी लॉस मेकिंग भी शेल कंपनी क्या होती है कि कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं होती, सिर्फ उस टाइम पे वोट में फंडिंग करने के नाम पे, मान लो मैं हूं और मैं सिर्फ 7.5% ही डोनेट कर सकती हूँ अपने रेवेन्यू का, मैं एक कंपनी हूँ एबीसी, इतना कर सकती हूँ, और मेरे को सरकार को और पैसा देना है तो मैं कोई भी बकवास कंपनी बना के खड़ी कर दूंगी। इनको बोला जाता है शेल कंपनी। कोई भी कंपनी क्या है, फंडिंग कर रही है, शेल कंपनी। लॉस मेकिंग कंपनी फंडिंग कर रही है, तो ये कैसे हो गया लीगल? तो बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल संविधान को सुप्रीम कोर्ट ने पाया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं, ठीक है। और इस आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या किया गया, प्रूव किया गया। आशा करते हैं आपको सिंपल और साधारण भाषा में इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।